बहुत समय पहले हिमगिरी की सुरम्य वादियों में, जहां हरी भरी वादियां नदियों के चांदी जैसे रिबन से सजी थी और ऊंचे पर्वत आकाश को छूते थे, एक अद्भुत राज्य बसा था। इस राज्य के हृदय में विराजमान थे राजा वीरसेन, एक योद्धा जिनकी वीरता किंवदंती बन चुकी थी, जिनका न्याय सूर्य की तरह निष्पक्ष था और जिनका हृदय किसी संत से कम नेक नहीं था। उनकी अर्धांगिनी थी रानी मृणालिनी, जिनकी सुंदरता तो स्वर्ग से उतरी अप्सराओं को भी मात देती थी, परंतु उनकी बुद्धिमत्ता एक गहरे सागर की तरह अथाह और उनका साहस एक दहाड़ते हुए शेरनी के समान था। राजा और रानी के बीच अटूट प्रेम का बंधन था। उनकी आंखें एक दूसरे के लिए स्नेह के सागर थी, उनकी मुस्कानें एक दूसरे के लिए सुबह की पहली किरणें थी। फिर भी एक रहस्य की काली छाया उनके स्वर्गीय प्रेम के बीच एक अगम्य दीवार बनकर खड़ी थी। रहस्य का गहराना हर पूर्णिमा की रात, जब चांदी का चांद अपनी पूरी महिमा के साथ आकाश पर चमकता था, राजा वीरसेन चुपचाप राजमहल के वैभव को त्याग कर घने रहस्यमय जंगल की ओर चले जाते थे। उनके इस गुप्त अभियान के बारे में कोई नहीं जानता था, न उनके विश्वस्त सिपाही, न उनके बुद्धिमान मंत्री। रानी मृणालिनी का मन आशंकाओं के काले बादलों से घिरने लगा था। हर गुजरती पूर्णिमा के साथ उनका संदेह गहराता जा रहा था, परंतु मर्यादा की बेड़ियों में जकड़ी उन्होंने कभी सीधे अपने प्रियतम से इस रहस्य के बारे में पूछने का साहस नहीं जुटा पाई थी। एक भयावह रात, जब पूर्णिमा का भूतिया प्रकाश जंगल पर पड़ रहा था, रानी मृणालिनी ने अपने पति के रहस्य का पर्दाफाश करने का दृढ़ निश्चय किया। एक अदृश्य छाया की तरह वह चुपचाप राजा का पीछा करने लगी। घने पेड़ों और टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों को पार करते हुए वह उस पुराने परित्यक्त मंदिर तक पहुंची, जो जंगल के हृदय में गहराई से छिपा हुआ था। और वहां, उस धुंधली चांदनी में, जो दृश्य रानी ने देखा, उसने उनके पैरों तले की जमीन को हिला दिया। राजा वीरसेन, उनके पराक्रमी पति, एक भयावह नागिन के सामने झुके हुए थे, उसके फुफकारते शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे। नागिन का शापित सत्य। रानी ने अपनी सांसों को रोककर झाड़ियों के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनी। नागिन की कर्कश आवाज हवा में तैर रही थी, उसके शब्द किसी जहरीले तीर की तरह रानी के हृदय को भेद रहे थे। तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है, वीरसेन, नागिन फुफकार रही थी, उसकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थी। यदि तुमने अगली पूर्णिमा की रात तक मेरे श्राप का तोड़ नहीं ढूंढा, तो तुम हमेशा के लिए पत्थर की एक ठंडी, निर्जीव मूर्ति बन जाओगे। रानी का रक्त जम गया। विश्वासघात और भय की एक ठंडी लहर उनकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतर गई। वो तुरंत महल लौट आई, उनका मन तूफानी समुद्र की तरह उथल पुथल कर रहा था। अगली सुबह अपनी सारी हिम्मत जुटाकर उन्होंने राजा से उस भयानक रहस्य के बारे में पूछा। राजा वीरसेन ने एक गहरी, दर्द भरी सांस ली, जैसे उनके सीने पर सदियों का बोझ रखा हो। ये सत्य है, मृणालिनी, उन्होंने कहा, उनकी आवाज में गहरी निराशा और पीड़ा झलक रही थी। वर्षों पहले एक क्रूर युवा राजकुमार के अहंकार में मैंने एक नागिन को बुरी तरह घायल कर दिया था। बाद में मुझे पता चला कि वह कोई साधारण नागिन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली ऋषि की प्यारी पुत्री थी। अपने अपमानित और घायल बच्चे के दर्द से क्रोधित होकर ऋषि ने मुझे एक भयानक श्राप दिया कि मैं हर पूर्णिमा की रात उस नागिन का सेवक बनूंगा, और यदि मैं सच्चा प्रेम पाने में विफल रहा तो मैं हमेशा के लिए पत्थर में बदल जाऊंगा। रानी मृणालिनी ने धीरे से कहा, उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी, तो क्या मेरा प्रेम, क्या ये सच्चा नहीं है? राजा ने अपना सिर झुका लिया, उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा की रेखाएं थीं। शायद मेरे भीतर के संदेहों ने ही इस प्रेम को अधूरा बना दिया। मैं हमेशा डरता रहा कि कहीं ये श्राप मेरे भाग्य को मुझसे छीन न ले। प्रेम की अग्निपरीक्षा अगली पूर्णिमा की रात नजदीक आ रही थी। हर पल रानी मृणालिनी के हृदय पर एक भारी पत्थर की तरह गिर रहा था। अपने प्रियतम को हमेशा के लिए खोने के विचार से व्याकुल होकर उन्होंने एक साहसिक निर्णय लिया। जब चांद अपनी पूरी चमक के साथ आकाश पर उदय हुआ, तो रानी मृणालिनी अकेली, बिना किसी डर या हिचकिचाहट के, उस शापित मंदिर की ओर चल पड़ी। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने उस भयावह नागिन को देखा, जो एक ठंडी, अथाह आंखों से उन्हें घूर रही थी। रानी ने अपनी आवाज में दृढ़ता और प्रेम की गहराई भरकर नागिन से प्रार्थना की कि वह उनके पति की परीक्षा ले। हे शक्तिशाली नागिन, रानी ने कहा, उनकी आवाज में करुणा और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था, मेरे पति ने अनजाने में आपको दुख पहुंचाया था। मैं आपके श्राप का अंत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। कृपया मेरे प्रेम की परीक्षा लें। नागिन की होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। साहसी रानी, उसने फुफकारा, यदि तुम्हारा प्रेम उतना ही सच्चा है जितना तुम कहती हो, तो तुम्हें मेरी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। देखो, यह आग की नदी है जो शापित ज्वालाओं से उबल रही है। यदि तुम इसे बिना जले पार कर सको, तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारा प्रेम वीरसेन के लिए सच्चा है, और तभी श्राप टूट जाएगा। एक भयानक दृश्य सामने था। मंदिर के सामने धरती फट गई थी और उसमें से लावा की एक उग्र नदी बह रही थी, जिसकी लपटें आकाश को चाट रही थी। गर्मी असहनीय थी और धुएं का दमघटू बादल हवा में घुमड़ रहा था। रानी मृणालिनी ने एक पल भी नहीं सोचा।
अपने पति के लिए उनके अटूट प्रेम ने उनके डर को पूरी तरह से मिटा दिया था। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और उस जलती हुई नदी में छलांग लगा दी। अगले ही क्षण एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जिस क्षण रानी के पैर उबलते हुए लावे को छूने वाले थे, वो भयानक नदी अचानक शांत हो गई। लपटें बुझ गईं और लावा आश्चर्यजनक रूप से कोमल, रंगीन फूलों की एक धारा में बदल गया। रानी उन फूलों पर चलकर दूसरी ओर सुरक्षित पहुंच गईं। उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई थी। नागिन की कठोर मुखाकृति आश्चर्य और विस्मय से भर गई। उसकी आंखों में, जो पहले क्रोध और घृणा से जल रही थी, अब एक अलग चमक थी। तुम्हारा प्रेम वास्तव में सच्चा है, वो धीरे से बोली। उसकी आवाज में पहली बार नरमी थी। मैंने कभी ऐसा अटूट बंधन नहीं देखा। श्राप अब समाप्त हुआ। प्रेम की विजय उसी पल जंगल में छिपे हुए राजा वीरसेन, जो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए व्याकुल थे, दौड़े चले आए। उन्होंने रानी को सुरक्षित देखकर राहत की गहरी सांस ली और फिर उन्हें अपनी मजबूत बाहों में कसकर भर लिया। मृणालिनी, उन्होंने कहा, उनके गले में कृतज्ञता और प्रेम का सागर उमड़ रहा था। तुमने मेरे लिए जो किया है, मैं इस जीवन में और आने वाले हर जीवन में तुम्हारा ऋणी रहूंगा। उस दिन के बाद हिमगिरी राज्य पहले से कहीं अधिक खुशहाल हो गया। राजा और रानी का प्रेम एक अमर गाथा बन गया, जिसे पीढ़ियों तक गाया जाता रहा। एक ऐसा प्रेम जिसने संदेह और भय को नहीं, बल्कि निस्वार्थ बलिदान, अटूट विश्वास और अदम्य साहस को पहचाना था। उनकी कहानी ने यह सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल एक कोमल भावना नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली शक्ति है जो किसी भी अग्नि परीक्षा को पार कर सकती है।